Okay, today's chapter is chemical bonding. Read from here. Chemical bond. Chemical bond. It is an attractive force which holds the constituent atoms together in a molecule. A molecule is an electrically neutral cluster of Mutually bonded atoms. हाँ जी, तो एटम्स जो है ना वो बॉन्डेड होते हैं, वो जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में, और क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो किससे बनते हैं, उनकी इन बिटवीन क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है एटम्स के इन बिटवीन, जो कि बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड, उसी से वो जुड़े होते हैं और मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। देन यहाँ से पढ़ो, कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ से। टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यहाँ से। According to the law of octet, elements having 8 electrons in their valence shell are chemically less reactive, hence extremely stable. Since noble gases have 8 electrons in their valence shell, they are found to be stable. हाँ, बस इतनी पहले बात ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। मतलब वेलेंस जो ऑर्बिट है वो कौन सा होता है, एटम का सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसको वेलेंस शेल भी कहते हैं। तो वेलेंस शेल में अगर ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जो है वो क्या होगा, स्टेबल, वो लेस रिएक्टिव होगा या एक्सट्रीमली स्टेबल होगा। और नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, वो सेटिस्फाइड होती है। सेटिस्फाइड मतलब कि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करना। वाई? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द ऑक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो यहाँ से। All other elements try to attain the state of maximum stability and minimum reactivity and hence lose, gain or share electrons. हाँ, देखो सारे एलिमेंट्स की एक टेंडेंसी है, ठीक है, या तो क्या करना है कि कौन सी स्टेट में जाना उन्होंने, स्टेबिलिटी में। सारे एलिमेंट्स की, ध्यान से सुनो, सारे एलिमेंट्स की एक ट्राई होती है, एक टेंडेंसी होती है कि उन्होंने स्टेबल बनना, ठीक है। तो वो कैसे स्टेबल बनेंगे, 3 तरीके। कौन से 3 तरीके हैं? या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या गेन करेंगे, या शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ठीक है, तभी वो स्टेबल हो जाएंगे। लॉ ऑफ डुप्लेट क्या कहता है? It states that elements having 2 electrons in their valence shell are found to be stable. हाँ, ये देखो, लॉ ऑफ डुप्लेट कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में, वेलेंस शेल में, तो फिर वो क्या है, वो एलिमेंट भी स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल का क्या मतलब है कि उसने किसी से रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। देन Example, helium having 2 electrons in its valence shell is found to be extremely stable. हाँ, ये देखो, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है वेलेंस शेल में, एक्सट्रीमली स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, टेंडेंसी टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ओके, Modern concept. According to modern concept, the atoms of various elements combine with each other only if the chemical combination leads to the decrease in the energy. If on chemical combination the energy of this system increases, no bond is said to be formed between them. तो अभी बात की थी कि जैसे एटम्स के इन बिटवीन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर। देखो, एक एलिमेंट के एटम भी कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के भी एटम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कंबाइन करते हैं? ओनली इफ द केमिकल कॉम्बिनेशन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। अगर कोई वो कंबाइन करें और एनर्जी कम हो तभी वो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। इफ ऑन केमिकल कॉम्बिनेशन द एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, अगर उस सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होती है तो कोई बॉन्ड नहीं बनता उनके इन बिटवीन।